सामर्थी परमेश्वर, आज का दिन तूने हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ा है। तेरा स्वागत करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं। प्रभु, जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। तू तो यहोवा रफा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। जितने बेटे बेटियां बहन भाई रास्ते में हैं, पिता परमेश्वर, उनके रास्ते के तमाम ऊट कटारों को दूर कर लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। पिता परमेश्वर, अब तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। भवन के चारों तरफ तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत तैनात रहें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तो तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर तेरी ज्योति से भर जाएं। अब तेरी परमेश्वर हर एक विश्वासी की सुधि ले, उनके घर की सुधि ले, उनके भवन की सुधि ले, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सब कुछ है। पिता परमेश्वर, जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने यहाँ के मेरे प्रभु समस्त राजनेताओं को मेरे परमेश्वर तेरे खून से खरीदते हैं और मेरे परमेश्वर अपने अधीन कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, 87 के भवन को तेरे हाथ में देते हैं, इस भवन को तेरे हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत मेरे प्रभु एक एक विश्वासी जन की रक्षा मदद करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। हालेलुया। काम बहुत है, प्रभु भोज भी है। समय को मद्देनजर रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर। जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर पिता जो भी गुनाह गलती या पाप हुआ तो उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। आज यीशु राजा हमारे लिए खुशियों का दिन है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे उद्धार के लिए मेरे परमेश्वर आज के दिन से तूने दुख उठाया मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हुस्साना 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 के लोगों ने नारे लगाए मेरे परमेश्वर। पेड़ों की डालियां, खजूर की डालियां तेरे आगे बिछाई प्रभु जी। कपड़े चद्दर यीशु के नाम में बिछाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, हमारी दुख और परेशानियों को लेने के लिए पिता आज के दिन से तूने तैयारियां की पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। अपने आप को प्रभु तूने स्वर्ग के पिता के अधीन किया, उसके बताए रास्ते पे चला पिता। वही शक्ति, वही सामर्थ तू हमको देना मेरे परमेश्वर, ताकि हम भी तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम भी लोगों के लिए प्रभु कुछ करने वाले हो प्रभु। तूने तो जगत के लिए किया मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू हमारा उद्धार का मार्ग बना मेरे परमेश्वर। तू मुक्ति का मेरे परमेश्वर रास्ता बना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। जितने बहन भाई प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं पिता, वो आज बड़े खुशियों के साथ परमेश्वर तेरे हुस्साना के नारे लगाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो यीशु प्यारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से हमारे लिए आता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना पर आशीष देना, लोगों को परमेश्वर तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनके हृदय में कार्य करना प्रभु, भोज पर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। लोग तेरी मेज में शामिल होते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा प्यारे परमेश्वर, तूने चेलों के साथ भोज किया और कहा जब तक पिता के नाराज में ना हूँ मैं दाख रस को नहीं छूंगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन हम अपने आप को जांचे प्रभु और तेरी मेज में शामिल हो परमेश्वर पिता। तू अपनी दया भरे हाथ को बढ़ाना और आशीष देना पिता। तेरी चिट्ठियों पर आशीष देना पिता। अपने दास के गले को छू लेना पिता। बोलने की सामर्थ देना मेरे परमेश्वर, हियाव देना मेरे परमेश्वर। और जितने जन आए तेरी आशीषों से भर के जाए पिता। बेटा बेटियों को आशीष देना पिता, बांझों को आशीष देना मेरे परमेश्वर।
प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में पिता तू खुशियों को परमेश्वर उड़ेल देना मेरे परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ, जो भीड़ तेरे पीछे चलती थी यीशु राजा, प्यारे परमेश्वर खुदावन उनके जीवन में कार्य कर पिता, और खुदावन वो कब बदल जाती है प्रभु हम नहीं जानते, नहीं आप जान सकते पिता। वही भीड़ आज परमेश्वर यीशु के नारे लगाती है, और वही भीड़ जब क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं तो भूल जाती है कि हम नहीं जानते। हाँ मेरे परमेश्वर, तू सबको जानने वाला ईश्वर है, तू मन और हृदय को बदलने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर, इतनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह भरा हाथ हमेशा हमेशा बना रहे। आज का दिन तूने दिखाया, तेरा स्वागत करते हैं और बोलते हैं होशाना आसमानों में, हमको अभी बचा, हमको अभी बचा। पिता तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। 14 उसका 22वीं आयत, जब वो भोजन कर रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं दाखरस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। पाम संडे भी कहते हैं आज के दिन को, आज के संडे के दिन को खजूरों का रविवार भी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया की पुस्तक 9 उसकी 9वीं और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुंदर से समुंदर तक और महानद से पृथ्वी के दूसरे दूर दूर देश तक प्रभुता करेगा। आज परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को जीरो कर दिया, स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हालेलुया, और उसने सवारी भी पसंद की, तो गधे के बच्चे पर उसने सवारी की। हालेलुया, आमीन। गधे के बच्चे पे चढ़का हुआ आया और जैसा कि अभी आपने सुना, हे सियोन बहुत ही मगन हो। स्वर्ग में खुशियां मनाई गई कि पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हर जाति हर कौम के लिए दुख उठाया। हालेलुया। और वो अपनी सफर को तय करता है और लोग जब जाता है कहता है कि मैं अपने चेलों से मैं दुख उठाऊंगा, तो जब निकलता है उसको पता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा। हालेलुया। वो अपने पिता से प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। पिछले सप्ताह की आशीषों और तेरी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने पिछले दिनों हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा। आज हमें तेरे ठहराए हुए इस पवित्र दिन में तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे भवन में उपस्थित हो सके। आज के दिन हम विशेष रूप से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सुमरन करते हैं पिता की। उसने अपने आने वाले सारे दुखों को विशेष विषय में हम जानते हैं, दृढ़ता के साथ यरूशलेम में उसने प्रवेश किया,
धन्यवाद देते हुए उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी आदर में खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह जब गधी के बच्चे पे चल रहा था तो अपने घरों से चादरें बिछा रही थी, रोड पर खजूर की डालियां डाल रही थी। हालेलुया। और सब होसाने के नारे लगा रहे थे। होसाना, होसाना का मतलब है हमें अभी बचा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके मार्ग में उन्होंने कपड़ों को बिछाया, धन्यवाद देते रहे। होसाना के उन नारों के लिए जो उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए गाए गए। धन्यवाद देते हैं उस गधी के बच्चे के लिए जो प्रभु के प्रयोजन के लिए जो बंधा हुआ था उसको खोला गया। आज बहुत से लोग हैं जो नाना प्रकार के पापों में बंधे पड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें न्योता देता है इस बात का, आओ और उन बंधनों से छुटकारा पाओ, आओ और उन समस्याओं से छुटकारा पाओ। परमेश्वर के लिए आज भी कोई काम कठिन नहीं है। हम अपने आनंद को किसी भी प्रकार से कम ना होने दें। ये जरूर बोले कि जो दुख मैंने उठाने थे मेरे यीशु मसीह ने उठा लिया है। हालेलुया। जबकि तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अपना मार्ग, सत्य और जीवन प्रकट किया। परमेश्वर ने मार्ग, सत्य और जीवन हम पर प्रकट किया। हमें पापों से छुटकारा मिली, हमें उद्धार की योजना में शामिल किया, हमें समझ दी। परमेश्वर की उस दृढ़ता के लिए, उस दृढ़ता पर हिया बांधने के लिए उसकी आज्ञाकारिता में हम लोग आगे बढ़े, उसके विश्वास योग्यता में हम आगे बढ़े। संपूर्णता के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तेरे वचन का प्रकाश में हम लोग आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हम परमेश्वर को जब पहला स्थान देंगे तब हम लोग परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में और उसके व्यवहार में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा कार्य तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए, हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, अच्छी संगति हमें मिले, अच्छी आदत हमारे अंदर आए, शैतानी बंधनों से हमारे को मुक्त कर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर प्रकार के शैतानी बंधनों से छुटकारा पाएं, हमको शैतान से पूरी से छुटकारा मिले और तेरे कार्य में, तेरे राज में हमारा विस्तार हो। हमारी भी परियोजना है, जैसे परमेश्वर के 5 योजना थी उस गधी के बच्चे पर। हालेलुया। उसने अपने चेलों से कहा जाओ पास के नगर में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको ले आना, उसको मेरा प्रयोजन है। आज परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है। आज परमेश्वर हमको अपने खेत में काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को अपने लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर मुझको और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यूहन्ना 15:1 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का पूरा नाम यहोवा परमेश्वर है, उसका बेटा यीशु मसीह है, जैसा कि वचन में लिखा है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, भैया अपना बाद में पढ़ लेना घर जाके, है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वह बहुत फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहोगे तो नहीं फल सकते। हमको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, डाली को पेड़ के साथ जुड़े रहना है, तभी वो फलवंत होगी। परमेश्वर से अलग होकर हम लोग फलवंत नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते।
हमको तो कदम कदम पर परमेश्वर का सहारा चाहिए। और परमेश्वर ने कहा है मुझे तेरा प्रयोजन है, मुझे तेरा प्रयोजन है, मुझे तेरा 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 प्रयोजन है। हालेलुया, आमीन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के नहीं फूंक दिया जाएगा। जब पेड़ से डाली कट जाती है तो वो सूख जाती है, मुरझा जाती है और उसको आग में झोंक दिया जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। हम भी अगर परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम लोग फल नहीं सकते, हम लोग सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर कहता है सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस तुम परमेश्वर से मांग लो। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ और मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया है और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में हमेशा हमेशा बने रहें और युगान युग की जिंदगी जिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझ में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर बहुत संदेश दिए, वो यही कहता था मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आज मैं और आप भी ये कहें मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि एक दिन तो हमें भी यहाँ से जाना है। क्या कुछ लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब कुछ यही रखा रह जाएगा। ये घर, ये घोड़ा, ये गाड़ी सब यही रह जाएगी। हमको चाहिए कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर लें, हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ लें और मुँह मांगी आशीषों से मालामाल किए जाएं। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। फिर अपने परिवार की बात तो बहुत बढ़कर हो गई कि हम अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें, जी जान एक कर दें, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हालेलुया, आमीन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। धरती पर बहुत अवतारों को किसी के लिए नहीं मरा, पर यीशु मसीह मैं कहता हूँ मेरे लिए मरा। आप भी बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए मरा ताकि मैं उसके लिए जीऊँ, मैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाऊँ, मैं उसके खेत में बढ़ चढ़ कर काम करूँ, क्योंकि मेरा प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें मिल जाए। इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिए, ग्रहण योग जीवन जिए, परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। आज की जो आराधना है ये आशीष के लिए है। हम उसका जितना धन्यवाद दें थोड़ा है, नहीं, जितना धन्यवाद देते हैं हम लोग थोड़ा है। हालेलुया। कलीसिया की एकता के लिए हम लोग सहभागिता रखें। हमारे जीवन से कोई ऐसा काम ना हो, हालेलुया, कि कलीसिया में टूट फूट हो जाए। आपको और मुझको एक ही बात बोली, मैं घटूं और परमेश्वर तू बढ़ जाए। बहुत बार हम लोग अच्छी बातें बोलते हैं पर लोगों को बुरी लगती है, नहीं? लोग सोचते हैं यार मैं सबसे पीछे बैठा हूं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। और जिसके अंदर कोई कमी होती है वो वचन उसको काटता भी है और उसको डांटता भी है, नहीं? एक बात और, कलीसिया से बहुत लोग चले गए। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं, मैं नहीं लगाता किसी को,
और जब तक धरती पर हूँ, चाहे कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी को इल्जाम भी नहीं लगाऊं। मैं यहाँ से बैठ खड़े होकर कभी किसी को नहीं डांटता। डांटा हूँ क्या आज तक किसी को भी? वेदी पे हमने अपने परमेश्वर का काम करना है। ये वचन है, किसके जीवन में काम करेगा ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया, आमीन। वो हमें आशीष देता है जब हम उसकी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते रहें, कलीसिया की एकता के लिए सहभागिता में बने रहें। धन्यवाद देते रहें कि तूने हमारे जीवनों में आकाश के झरोखों को खोला है, उत्तम उत्तम आशीष दिया है, आशीष की वर्षा करता है। फिर कहता है परमेश्वर, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे खत्तों को भरपूर रखता है। आमीन। और हमारे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता, वो चूकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तू ही हमारी मेहनत को आशीष देता है, हमारे कार्यों को सफलता देता है। तू ही हमारी रक्षा करता है, तू ही हमें अच्छा श्वास देता है। तू हमारे को बीमारियों से चंगाई देता है। तू ही हमारी समस्याओं का समाधान करता है। जो दुख समस्याएं हमारे जीवनों में पलट पलट कर आती हैं, उनको हमारी लाइफ से दूर करता है, क्योंकि तेरी सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। हालेलुया। तू ही हमें अच्छा श्वास देता है। तू ही अपने धर्म में दाहिने हाथ के नीचे हमें बढ़ाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है और हमको महामारियों से, बीमारियों से, बेहिलियों के जाल से बचाता है। और हमारे हृदय से जो धन्यवाद निकलता है उसको तू ग्रहण भी करता है। बहुत लोग बस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं और परमेश्वर धन्यवाद को सुनकर उनके लिए बड़े काम करता है। वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसने हमें अनंत आशा में रखा है, उसने हमको अनंत जीवन की आशा दी है। हालेलुया। उसी के द्वारा से तूने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। हालेलुया। आज का दिन जो खजूरी रविवार है, आज के दिन पूरी दुनिया में, हालेलुया, पूरी दुनिया में आज के दिन होसाना के नारे लगेंगे। बहुत जगह पर झांकियां निकाली जाएंगी। बहुत जगह पर आज भी लोग अपने कपड़ों को बिछाएंगे रोड पर और प्रभु यीशु मसीह को गधे पे बिठा के जैसे सवारियां निकलती हैं ऐसे निकलती हैं। आमीन। हालेलुया। हम उन बातों को याद करते हैं इन दिनों जो यीशु मसीह के साथ घटी। हालेलुया। हम लोग ये योजना बनाए कैसे मेरे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। मैं परमेश्वर के दास के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी जो प्रोग्राम आ रहा है बाहर से आ रहा है, उनका घर बार भवन ये वो सब तोड़ डाला। सुन रहे आप? अंत के दिनों में ये सब घटनाएं घटेंगी। भवन तोड़ दिए जा रहे हैं, इसलिए ये परमेश्वर को क्यों मानते हैं? परंतु जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, क्या यहाँ से निकाल सकता है कोई? शैतान इन दोनों जोरों पर है। ये धरती एक बार पानी से नाश हुई है, अब आग और गंधक से होगी। हर दिन ना जाने कितने लोग मर रहे हैं। आए दिन तूफान आ रहे हैं, आए दिन भूकंप आ रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? जब भूकंपों को आते देखो, एक देश दूसरे देश में चढ़ाई, मेरा आना बहुत निकट है। अब वो आएगा, बादलों पर आएगा और अपनी भक्ति करने वालों को पलक झपकते ही अपने साथ सुरग में ले जाएगा। वो बहुत आनंद से भरा हुआ दिन होगा। हालेलुया। उस समय भी बहुत लोग क्या करेंगे? अरे मेरा बैंक में लॉकर है, उसमें मेरा सारा सामान है, वो सामान वहीं धरा रह जाएगा। अगर सामान के चक्कर में रहे तो यीशु मसीह चला जाएगा अपने लोगों को लेकर।
सबसे ज्यादा प्रेम और प्यार परमेश्वर से करें। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के लिए झुकना पसंद नहीं करते। हमको हर हाल में झुकना है, इसलिए झुकना है कि हम लोग फलवंत हो जाएं। आमीन। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको झुकना सिखा, मुझको और जीरो होना सिखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता तो खतरनाक से खतरनाक जानवर की सवारी कर सकता था, और उसने गधी के बच्चे पर बैठकर सवारी की, अपने आप को जीरो कर दिया ताकि तुम लोग उस पर भरोसा रखो। हमारे जीवनों को वो आशीष करने के लिए आया। जैसे गधी का बच्चा बंधा था, उसने कहा अगर कोई तुमसे बोले क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, बोल देना इसको परमेश्वर का प्रयोजन है। आज हम भी कहीं बंधे हुए ना हों, आज मेरे को भी परमेश्वर का प्रयोजन है कि मैं परमेश्वर के खेत में काम करूं। आपको भी परमेश्वर का प्रयोजन है, आप परमेश्वर के खेत में काम करो। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका धन को कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को जान सकें, हमारी तुझसे विनती है कि हमारी भेंटों को, हमारे धन्यवाद को आप ग्रहण करें। हम तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस सुसमाचार को बहुत लोगों तक इस गवाही को, जिस गवाही ने हमें बचाया है, उस गवाही को हम लोग औरों को भी दे सकते हैं। आमीन। कोई सोचे अरे मेरा भाई इतना बीमार है, मेरी बहन इतनी बीमार, यीशु मसीह का धन्यवाद दो, उसके सारे काम सफल हो जाएंगे। लंबी लंबी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। आपको जो समस्या है आप बोले मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर, मेरी ये दुख है, दुख में तू शामिल हो जा। ये बात आज के विश्वासी के लिए भी है और पुराने से पुराने विश्वासी के लिए भी ये बात है। हालेलुया। परमेश्वर चिकनी चिपड़ी बातों से नहीं, हमारी सीधे सीधे बातों से प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको सुसमाचार को बढ़ाना है, सुसमाचार को फैलाना है। हमने उस परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करना है ताकि हमारी जीवनों से उसकी महिमा हो, उसकी गवाही हो, और उस परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा हो जाए। हालेलुया, आमीन। जैसा कि अभी आपने सुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर मेरे लिए फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैंने इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें, एक दूसरे से प्रेम करें, और जहां तक हो सके एक दूसरे के लिए खड़े रहें। आमीन। यदि हम लोगों में कमी निकालते रहेंगे तो हमारी अपनी कमियों को कोई नहीं देखेगा। मैंने झुकना सीखा है, मैं चाहता हूं कलीसिया झुकना सीख ले। फिर तुम स्वर्ग के वारिस हो। परमेश्वर अकड़ू मन से प्यार नहीं करता, नरम दिल से प्यार करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।